प्रिया का दिल टूट चुका था। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। तभी निकिता ने अपनी जली हुई हथेली आगे बढ़ाई और केपी की बाहों में समाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सिसकियों के बीच बोली, केपी प्लीज, प्रिया पर इल्जाम मत लगाओ। मैं उसे दर्द को समझती हूँ। उसे लगता है कि मैंने तुझे छीन लिया। वो गुस्से में है लेकिन ये सब बस एक गलतफहमी है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसे गलत समझो। केपी का चेहरा सख्त हो गया। उसने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल और शक दोनों थे। क्या ये सच है प्रिया? उसकी आवाज में ठंडक थी, जैसे वो किसी जज की तरफ फैसला सुनाने को तैयार हो। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने दोनों को बिना किसी भाव के देख, जैसे उसका दिल पत्थर बन चुका हो। उसे निकिता का यह ड्रामा इतना नादान सा लगा को मन ही मन इस पर हंसना चाहती थी। अगर केपी के पास जरा भी सच जानने की इच्छा होती तो मॉल के कैमरों की फुटेज देखकर सच जान सकता था, लेकिन नहीं। उसने निकिता की बातों पर आंख मूंद कर यकीन कर लिया और प्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब उसने पहले ही प्रिया को गुनहगार मान लिया था तो अब ये सवाल पूछने का क्या मतलब? क्या वो चाहता था कि प्रिया निकिता से झूठ सच मान ले, या फिर उसे अपनी सफाई का मौका देकर बाद में सजा सुनाना चाहता था? इन ख्यालों से प्रिया के दिल में गुस्सा और घृणा दोनों भर गए। वो चाहती थी जमीन फट जाए और वो दोनों उसमें समा जाए। मैं तुम दोनों के साथ और वक्त बर्बाद नहीं करूंगी, प्रिया ने ठंडे लहजे में तंज कसते हुए कहा। वो पलटी और बिना एक शब्द बोले वहाँ से चली गई। केपी के माथे पर बल पड़ा। उसका दिल उसे प्रिया के पीछे जाने को कहा, लेकिन निकिता ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ ली। केपी ने नीचे देखा। निकिता का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में दया मांग रही थी। केपी, मुझे थोड़ा बेचैनी सी हो रही है, क्या तुम मेरे साथ? वो कमजोर आवाज में बोली, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले केपी ने उसे धीरे से दूर किया। निकिता, मुझे जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। मैं मयंक को तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने को कहता हूँ, उसने सख्त लहजे में कहा और बिना पीछे देखे चला गया। निकिता सन रह गई। वो केपी की पीठ को देखती रही। उसके पल के बार बार छपक रही थी। ये कैसे हो सकता था? केपी ने उसे अकेला छोड़ दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। केपी की सबसे बड़ी फिक्र हमेशा निकिता की सेहत थी। जब भी निकिता कहती कि उसे कुछ हो गया, केपी सब कुछ छोड़कर उसके पास दौड़ा चला आता, चाहे वो विदेश में हो या जल्दी फ्लाइट लेकर उससे मिलने पहुंच जाता था। उसने निकिता को हमेशा यह एहसास दिलाया कि उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है वो। यही उसका सबसे बड़ा हथियार था जिसने उसे इस कॉन्फिडेंस को बना रखा था। निकिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था केपी उसे प्रिया के लिए छोड़ देगा। वो प्रिया के पीछे क्यों गया? क्या वो सचमुच प्रिया से प्यार करने लगा था? इस ख्याल ने निकिता के दिल में आग लगा दी। उसे यकीन नहीं हुआ कि प्रिया, जिसे वो अपने सामने कुछ भी नहीं समझती थी, केपी का दिल जीत सकती थी। इधर प्रिया एक्सीलेटर पर थी। उसके गालों पर आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। वो उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि वो मजबूत है, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि उसका दिल इतना कमजोर है। उसके सीने में ऐसा दर्द था कि सांसें लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे कोई भारी पत्थर उसके दिल पर रख दिया हो। पिछले 2 साल में केपी ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया था। उसकी नरमी, उसका ख्याल, सबने प्रिया को यकीन दिलाया था कि उसे थोड़ा सा तो चाहता ही होगा। लेकिन आज हकीकत ने उसके दिल को चूर चूर कर दिया। वो सब बस उसकी अपनी सोच थी। वो तो किसी भोले भाले मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि उसने केपी का क्या बिगाड़ा था। वो इतना बेरहम क्यों था? उसने तो आज निकिता के लिए अंगूठी भी खरीदी थी। क्या वो इतना बेताब था? कल ही उसका तलाक हो सकता था। क्या वो आज दिन भी इंतजार नहीं कर सकता था? क्या वो प्रिया को देखना चाहता था? निकिता और उसके बीच कितना बड़ा फासला है। क्या केपी का दिल सिर्फ निकिता के लिए धड़कता था और वो एक पल भी उसका इंतजार नहीं कर सकता था? और प्रिया को उसके लिए क्या थी? कुछ भी नहीं। केपी को उससे जरा भी प्यार नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्यों उसके प्यार नहीं करता? क्या प्रिया इस तरह के सलूक की हकदार थी?
वो तो इंसान थी, उसे भी दर्द होता था, चाहे वो कितनी मजबूत दिखे। कभी कभी उसका दिल भी डगमगा जाता था। प्रिया के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने ख्यालों में इतनी डूबी थी, उसे पता ही नहीं चला कि वो एक्सीलेटर के आखिरी स्टेप तक पहुंच गई थी। जब तक उसे होश आया तब तक देर हो चुकी थी। वो लड़खड़ाई और उसका पूरा शरीर आगे की तरफ झुक गया। उसने आंखें बंद कर ली, फर्श पर गिरने के दर्द का इंतजार करने लगी। लेकिन हैरानी की बात, उसे दर्द की जगह एक गर्म बाहें महसूस हुआ। किसी ने आखिरी वक्त पर उसे थाम लिया था। प्रिया इतनी घबराई कि उसने उस शख्स की कमर को कसकर पकड़ लिया। वो इतने करीब थी, उसके कपड़े के नीचे की मजबूत बॉडी महसूस हो रही थी। वो ताकतवर शख्स था। ये जानकर कि वो बच गई, प्रिया ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसे खुद को बचाने वाले को शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसके सिर के ऊपर एक गहरी और जानी पहचानी आवाज गूंजी। प्रिया, ये क्या कर रही हो? इतनी खोई हुई क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम एक्सीलेटर पर हो? इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? ये आवाज केपी की थी। प्रिया ने झट से सिर उठाया। केपी उसे नीचे की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा फिक्र से भरा हुआ था। पहले के दिनों में प्रिया की यकीन होता कि केपी उसकी परवाह है, लेकिन अब सब बदल चुका था। इस ख्याल ने उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान ला दी। उसने खुद को सीधा किया और उसकी बाहों से छूटकर अलग हो गई। उसे यह सच कबूल करना था कि केपी को उसकी कभी फिक्र नहीं थी। उसकी नजरों में कुछ भी नहीं थी। वो यहाँ जरूर निकिता की खातिर उसे दोस्त देने आया होगा। क्या उसे सचमुच निकिता के लिए प्रिया को सजा देने के लिए इतना पीछे आना पड़ा? प्रिया का दिल और भारी हो गया। केपी ने धीमी आवाज में कहा, प्रिया, तुम्हें क्या हो गया है? तू इन दिनों इतनी अजीब क्यों हो? कुछ तो गलत है। जब प्रिया ने उसकी बाहों से खुद को छुड़ाया तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था प्रिया के साथ क्या दिक्कत है। उसने पिछले कुछ दिनों में उसकी अजीब हरकतें देखी थी। उसने आगे कहा, अगर तुम किसी बात से नाराज हो तो मुझसे साफ साफ कह दो। अपना गुस्सा निकिता पर मत निकालो। उसकी अभी सर्जरी हुई है, वो अब कोई तनाव नहीं झेल सकती। प्रिया का अनुमान सही था। केपी निकिता की खातिर ही उसके पीछे आया था। उसने मन ही मन खुद को तारीफ दी कि उसने ठीक अंदाजा लगाया। अच्छा हुआ कि वो केपी से कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया था। अब ये दर्द पहले की तरह अब नहीं चुभ रहा था। प्रिया ने अपना सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसने करवाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे तनाव दे रही हूँ? और मेरा क्या? क्या तुमने कभी मेरे दिल की बात सोची? केपी, हमारा तलाक अभी हुआ नहीं है, लेकिन तुमने क्या किया? तुम उसे अंगूठी खरीदने ले गए। अब बताओ कौन किसे चोट पहुंचा रहा है? केपी ने अब प्रिया का चेहरा साफ देखा। उसकी लाल और सूजी आंखें देखकर उसके दिल में एक अनजाना दर्द उठा। उसे नहीं पता था क्या, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू उसके सीने में उतर रहा हो। इस दर्द ने उसके चेहरे को और परेशान कर दिया। प्रिया वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो एक वाक्य पूरा करता, प्रिया ने उसे टोक दिया। अगर मैं कहूँ निकिता ने मुझे फंसाया है तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? क्या तुम मुझसे भी वैसे ही सवाल करोगे जैसे मुझसे कर रहे हो? केपी एक पल के लिए ठगा सा रह गया। उसे प्रिया के ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। कुछ सेकंड बाद उसने सख्त चेहरा बनाते हुए कहा, अगर निकिता ने सचमुच ऐसा किया तो हाँ, मैं उसे सवाल करूंगा, लेकिन मुझे पता है ये मुमकिन नहीं है। वो तुम्हें कोई क्यों फंसाएगा? वो तुम्हें कभी नहीं फंसाना चाहेगी। प्रिया को केपी का जवाब पहले से पता था। उसे लगा था कि वो ऐसे ही सुनाने को तैयार है, लेकिन फिर भी उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे ये दर्द उसे अंदर से खा जाएगा। क्या वो निकिता से इतना प्यार करता था? उसे लगता था कि निकिता कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो प्यार में इतना अंधा था कि निकिता उसके लिए बेदाग और नेक थी, लेकिन प्रिया वो केपी की नजरों में शायद सिर्फ एक हंसी का पात्र थी। प्रिया मन ही मन अपनी बेवकूफी पर हंस पड़ी। वो इतनी नादान थी जो सोचती थी केपी का दिल बदल सकता है। उसने लाल आंखों से उसे देखा और बोली, तो तुम कह रहे हो कि निकिता मुझे फंसाने की ताकत नहीं रखती, लेकिन मैं रखती हूँ। यानी अगर उसे कुछ हो जाए तो उसमें मेरा ही हाथ होगा। फिर तुम मेरे पास आएगा और मुझे दोष दोगे, यही ना? केपी, क्या मैं तुम्हारी नजरों में सचमुच ऐसी औरत हूँ?
उसकी आंखों निराशा से और गहरी हो गई, जैसे सारी चमक खो चुकी हो। केपी के होठ हिलने लगे जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। कुछ देर खामोशी के बाद वो धीरे से बोला, प्रिया, मैं वही मानता हूँ जो अपनी आंखों से देखता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है ये साबित करने का कि निकिता ने तुझे फंसाया? अगर है तो मैं बिना सोचे तुम्हारा यकीन कर लूंगा। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वो इतना सवाल का जवाब देना भी नहीं चाहती थी। उसका दिल इस दर्द से सुन्न हो चुका था। उसे सबूत की क्या जरूरत थी? क्या केपी ने पिछली बार निकिता से कोई सबूत मांगा था जब उसने यकीन कर लिया था कि प्रिया ने निकिता को धक्का देकर गिराया था? नहीं, बिना सोचे प्रिया को गुनहगार ठहरा दिया था। लेकिन जब निकिता की बात आई तो उसने उसकी हर बात पर भरोसा किया और प्रिया से सबूत मांगे। प्रिया का दिल और ज्यादा दुखने लगा। उसे लगा जैसे कोई चाकू उसके सीने की चीर रहा हो। वो केपी की इसकी नाइंसाफी बताना चाहती थी, लेकिन उसने फैसला किया वो अब और कुछ नहीं कहेगी। उसे खुद इसका एहसास होना चाहिए। प्रिया ने अपने होठ जोर से काटे ताकि आंसू ना बहे। वो केपी के सामने और नहीं रोना चाहती थी। उसने उसके लिए पहले ही बहुत आंसू बहा लिए थे। अगर केपी ने उसके प्यार का जवाब दिया होता तो उसके लिए रोना भी मंजूर करती, लेकिन उसका दिल तो सिर्फ निकिता के लिए था, तो उसके लिए आंसू बेकार थे। केपी ने देखा कि प्रिया का चेहरा कुछ ठीक नहीं था। वो उसे और दुखी नहीं करना चाहता था। उसने गहरी आकर्षक आवाज में कहा, प्रिया, मेरी इरादा तुम्हें दोष देना नहीं है। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, तुम्हारे दिल में ढेर सारी शिकायतें हैं, लेकिन ये सब मेरी गलती है। मैंने हमारे बीच की दिक्कतों को सही से नहीं सुलझाया। प्रिया एक पल के लिए रुक गई। उसे उम्मीद नहीं थी केपी इस वक्त इतने नरम लहजे में बात करेगा। वो फिर से वही पुराना केपी लग रहा था जो पहले इतना प्यारा और नरम था। उसे एक पल को लगा जैसे वो पुराने दिनों में लौट आई हो। पहले वाला केपी कितना धैर्यवान और नरम था। यही वो बातें थी जिन्होंने प्रिया को उसका दीवाना बनाया था। प्रिया पुरानी यादों में खोई थी। केपी फिर बोला। उसने नरम स्वर में कहा, प्रिया, ये सब बस एक गलतफहमी थी। इसे इतना बड़ा मत बनाओ। निकिता से माफी मांग लो और इस बात को यही खत्म कर दो। उसके शब्द ठंडे पानी की तरह थे जो प्रिया के सिर पर उधेर दिए गए। उसका मूड पल में फिर नीचे गिर गया। उसके सीने में गुस्सा, दुख और निराशा एक साथ उमड़ आए। वो इतना उलझ गई कि उसे चक्कर सा आने लगा। उसका दिल सिकुड़ गया। इतना दर्द था कि वो बस सिमट कर कहीं छुप जाना चाहती थी। उसे लगा था केपी की नरमी सच्ची है, लेकिन अब साफ हो गया। वो बस उसे निकिता से माफी मांगने के लिए मना रहा था। निकिता उसके लिए इतनी अहम थी। इससे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात हो ही क्या सकती है। प्रिया का दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। वो बार बार उसे क्यों चोट दे रहा था? क्या वो इस सब की हकदार थी? प्रिया बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने केपी की आंखों में देखा और बोली, केपी, अगर निकिता किसी चाकू से मेरा गला काट दे तो क्या तुम तब भी मेरा यकीन करोगे? क्योंकि तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, तभी तुम मुझसे सबूत मांगोगे और मुझे ही दोष दोगे, ये सोचकर कि मैंने ही कुछ गलत किया। क्या मैं इतने नीच हूँ तुम्हारे नजरों में? उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू छलक आए। उसकी आवाज इतनी दुखी थी कि सुनने वाला भी रो पड़े। केपी के दिल में मौत शब्द सुनकर तेज दर्द उठा। वो अचानक आगे बढ़ा और प्रिया के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने एक हाथ दीवार पर टिका दिया, जिससे प्रिया फंस गई। उसने गुस्से में कहा, प्रिया, ये बेकार की बातें मत करो। हालांकि उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन प्रिया का उदास चेहरा देखकर उसका दिल दुख रहा था। वो उसे कुछ देर तक देखता रहा। जब वो कुछ करने वाला था, एक आवाज ने उसे रोक दिया। केपी! केपी ने पलटकर देखा। निकिता व्हील चेयर पर उसकी तरफ आ रही थी। केपी ने प्रिया को दीवार के सहारे घेर रखा था, लेकिन निकिता ने यह देखा तो उसे लगा कि केपी प्रिया को अपनी बाहों में लिए हुए है। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने फौरन अपने भाव संभाले। उसने कमजोर और दयनीय स्वर में कहा, केपी, अब उसकी परवाह मत करो। जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर इससे प्रिया को थोड़ा सुकून मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने दुख को चुपचाप सह लूंगी। फिर वो प्रिया की तरफ मुड़ी और बोली, प्रिया, भले ही तुम्हारी और केपी का तलाक हो जाए,
हम तुम्हें हमेशा अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। अगर कभी तुम्हें कोई मुश्किल आए तो मुझे याद करना, मैं मदद करूंगी। बस मेरे पास आ जाना। निकिता की बातें बहुत उदार और शालीन लग रही थी, लेकिन उसके शब्दों से साफ था कि वो चाहती थी कि जब प्रिया एक जिद्दी और बेवकूफ औरत समझे, प्रिया को एक जिद्दी और बेवकूफ औरत समझे। निकिता की बातें सुनकर केपी की भौहें सिकुड़ गई। उसने पलटकर निकिता को देखा। न जाने क्यों उसे निकिता से चिढ़ होने लगी। बस करो निकिता, अब और बात मत करो। उसने निकिता को और बोलने से रोक दिया। निकिता के बनावटी मासूमियत और प्रिया का टूटा हुआ दिल केपी को सच से और दूर कर देगा, या प्रिया की चुप्पी उसकी आंखें खोल देगी। क्या केपी कभी समझ पाएगा? उसकी नाइंसाफी प्रिया को कितना दर्द दे रही है, या निकिता का ड्रामा उसे फिर से अपने जाल में फंसा लेगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हर पार्ट के कमेंट सेक्शन में हम दे दिए हैं, जहाँ से आप लोग फ्री में सारे एपिसोड सुन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद।